नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस थर्सडे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और हर गुरुवार को हम सब की मदद करने के लिए कोलकाता से ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब जुड़ते हैं और वो जुड़ चुके हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल? बढ़िया सर, एकदम गुड आफ्टरनून आपको। तबियत एकदम ठीक, दुरुस्त एकदम, सब मामला एकदम परफेक्ट सर। परफेक्ट राजेश सर। बस बातचीत की शुरुआत करेंगे। पहले जरा वो कस्टमरली जो दिखाते हैं हम, एक्स कह लूं राजेश सर, नाम एक्स ही हो गया है कि ट्विटर अभी भी बोलेंगे? एक्स हो गया है बट आदत ट्विटर ही बोल रहे हैं। वैसे तो एक्स आदत ट्विटर की पड़ी हुई है। तो ट्विटर ऑब्लिक एक्स का आईडी आपकी स्क्रीन पर, इंस्टाग्राम, थ्रेड का आईडी सब सेम है। और चाहें तो वो व्हाट्सएप नंबर, टोल फ्री नंबर, रीच आउट करिए। रिप्लाईज कर रहा हूं कल से मैं सबको और आगे भी करता रहूंगा ताकि आप लोग इस शो में शुमार कर सके, हम लोग आपसे बातचीत कर सके। चलिए मार्केट लेकर आइए। थोड़ा सा दिक्कत वाला सेशन हो गया आज, लग रहा था एक्सपायरी के दिन सेटअप बढ़िया है। सेटअप बढ़िया था, कल सेंटिमेंट अपलिफ्ट हुए थे जब निफ्टी बैंक फाइनली चलना शुरू हुआ था, तो लग रहा था एक्सपायरी के लिए मूव्स बेटर होंगे। आज ग्लोबल समीकरण अच्छे बैठ रहे थे और हमारे लिए तो सेंटिमेंट पॉजिटिव भी था। कल शाम का वो अपडेट चंद्रायन का सब बढ़िया था और चले भी थे भाई। एक समय 140 पॉइंट निफ्टी ऊपर था। निफ्टी रखिए पहले स्क्रीन पे, चले थे निफ्टी 585 तक गया, वो 585 वाला निफ्टी, लेकिन अब लाल निशान में स्लिप होता हुआ 140 पॉइंट ऊपर वाला 140 पॉइंट अब ऊपरी स्तरों से ठंडा पड़ गया है, एकदम फ्लैट लाइन पे इन रेड के टिक्स। ऑफ डेज हाइज दिखाइएगा तो उसमें दिखेगा आपको 140 142 अंक हम हाई से करेक्ट हो गए। तो मुनाफा वसूली ऊपरी स्तरों पे आई और एकदम उसी जोन पे आई है जहां पे तगड़ा ओआई बिल्डअप था। कहां था? 19,500 और 19,600 पे। 19,500 के कल शेड नीचे बंद हुए थे और आज ग्लोबल समीकरण और डेटा पॉइंट्स कह रहे थे कि गैप अप शुरुआत होगी, तो हमने 19,500 तो टेक आउट कर दिया, निकाल दिया। पर 19,600 के आसपास आते आते ही मुनाफा वसूली, एक वो स्टिफ रेजिस्टेंस जोन था, उन्हीं लेवल से मुनाफा वसूली हावी होती हुई इस समय भारतीय बाजारों में। निफ्टी बैंक भी ठंडा पड़ा। निफ्टी बैंक के लिए आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए वो ऑलमोस्ट 45,000 के आसपास के जोन्स, वहां से अब 300-400 पॉइंट ठंडा पड़ गई। इसके लिए वहीं स्ट्रॉन्ग बिल्डअप था जो सुबह चर्चा में भी आया था, और वहीं से ये निफ्टी बैंक कूल ऑफ हो गया है। तो ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा मुनाफा वसूली का दबाव, लेकिन ये इंडेक्सेस हैं जो दायरे में फंसे हुए हैं। ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली, लोअर लेवल से एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। अदरवाइज बाजार की हेल्थ पे कुछ कमेंट करना हो तो ब्रॉडर मार्केट्स देखिए। कोई मिड कैप स्मॉल कैप फिर आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मिड कैप जब निफ्टी फ्लैट है, मिड कैप्स 0.5% मजबूत खड़े हुए नजर आएंगे, ब्रेथ आपको पॉजिटिव नजर आएगी। तो बायंसी तो है, पैसा तो है, फ्लोज तो आ रहे हैं। फ्लोज चैनलाइज इस समय ब्रॉडर मार्केट में ज्यादा हो रहे हैं, इंडेक्सेस दायरे में फंसे हुए आपको नजर आएंगे। हाँ, ये जरूर है सुबह के समीकरण इस समय बदले हैं। सुबह 2:1, 3:1 के रेशियो से हम पस्त पड़ते चले गए अभी भी, लेकिन 60% शेयर्स इन ग्रीन, मजबूती के साथ, बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए। खैर, ये तो मार्केट्स हैं। मार्केट्स में टिकर टीम वैसे ही देखिए चलाना शुरू कर चुकी, सारे अपडेट्स आपके लिए। मैं सवाल जवाब की तरफ बढ़ रहा हूं, जो बेसिक प्रीमाइस, बेसिक आइडिया है शो का। दिल्ली जाना है, जामनगर गुजरात जाना है और अल्मोड़ा उत्तराखंड जाना है, सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। दिल्ली से शुरुआत कर रहा हूं, सारिका गुप्ता स्क्रीन पे। सारिका मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सारिका मैम, क्या करते हो आप दिल्ली में? हाउसवाइफ हूँ सर, होम मेकर। अच्छा, कल डायरेक्टर साहब बोले, मैं सबसे पूछता हूं कितने समय से शेयर बाजार से जुड़े हो? कोई मजाक में कहते सुबह 9:15 से तो मैं फंस जाऊंगा, तो 9:15 से तो अलग कहानी है। आप डिटेल में अदरवाइज कितने समय से शेयर बाजार से जुड़े हुए हो? अबाउट 8 to 10 years से। 8-10 साल से। और कैसी रही सारिका ये जर्नी आपकी? बहुत अच्छी रही, एंजॉय कर रही हूँ, इसीलिए आज तक जुड़ी हुई हूँ। मतलब एंजॉय आदमी तभी करता है जब पैसा आ रहा होता है, पैसे को खींच रहा होता है, खींच रहा हूं मस्त, तो फिर क्या है, सेट है। सारिका मैम, पहला सवाल कौन सा? पहला सवाल है मेरा बंधन बैंक से। मैंने परचेज किया था 319 रुपीज में और 35 शेयर्स लिए थे, और आज के टाइम पे ये 236 के आसपास चल रहा है। तो आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। सारिका, क्यों लिए थे? लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिए थे आपने या कोई और रीजन था? लिया तो लॉन्ग टर्म पे था, पर अब लॉन्ग टर्म भी कुछ ज्यादा ही लॉन्ग टर्म हो गया। कितना समय हो गया हमें लिए हुए? जुलाई 2021 में लिया था।
2 साल से ज्यादा हो गए यस। और नुकसान हो रहा है 2 साल में 80-82 रुपए का। ये सर आप ही के इलाके का है ये जलवे? पश्चिम बंगाल से लेकर नॉर्थ ईस्ट वाला पूरा डोमिनेंस इस कंपनी का। ये मूड बिगाड़ा हुआ है एक्चुअली, बहुत लोग फंसे हुए हैं। बंधन बैंक क्या करना है, इसके अलग अलग इश्यूज आते रहते हैं, क्रॉप अप करते रहते हैं, स्टॉक चल के नहीं दे रहा है, चलता है तो इक्वली स्ट्रॉन्ग ऊपर से ठंडा पड़ जाता है। क्या करना है इसमें? 80 रुपए का नुकसान 2 साल इंतजार करने के बाद, अब क्या करूं? देखिए, आपने सही कहा कि नॉर्थ ईस्ट वगैरह में इनके कामकाज फैले हुए हैं और दिक्कत वहीं से आ रही है, क्योंकि वह जो स्मॉल लोन्स दिए हुए हैं उसे उगाने में दिक्कत आती है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बहुत छोटी अवधि में इस बैंक ने 1561 ब्रांचेस बना ली। इस बार के नतीजे भी देखेंगे तो ठीक ठाक नतीजे थे। नेट इंटरेस्ट इनकम हालांकि फ्लैट था, बट नेट एनपीए थोड़े से डाउन थे और मैनेजमेंट ने ये कहा है कि 7-7.5% की एनआईएम वो मेंटेन करेंगे FY 24 में। ये बहुत पॉजिटिव है। और दूसरी पॉजिटिव ये है कि जुलाई के अंत में सोसाइटी जनरल ने 382 करोड़ का इसमें निवेश किया है, इनके शेयर खरीदे थे। मैं समझता हूँ जो भी दिक्कतें थी वो पीछे छूट गई है, अब परफॉर्मेंस अच्छी होने वाली है। थोड़ा सा समय दें और बनी रहें स्टॉक में। थोड़ा सा समय दें, राइट सर? मतलब मुझे एक प्रॉफिटेबल एग्जिट मिलेगा 12 महीने के टाइम होराइजन में या नहीं? उम्मीद तो बिल्कुल बनती है, क्योंकि नतीजे अच्छे आ रहे हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत अच्छी आई है। तो उम्मीद ये बिल्कुल बनती है कि आने वाले 12 से 18 महीने में ये स्टॉक यहाँ मौजूदा स्तर से एक अच्छा अप मूव दे सकता है। तो चलिए, हो सकता है आपने पेन पीरियड के दौरान होल्ड कर लिया हो, लेकिन अब बनता है रखे रहने का, क्योंकि अब समीकरण बदल रहे हैं और होपफुली आने वाले समय में ये स्टॉक अच्छे अपटिक्स, अच्छे अप मूव्स डिलीवर करेगा। होल्ड ही करना है मैम, होपिंग कि 12 महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जामनगर से बेलाबेन स्क्रीन पर। बेलाबेन मैम नमस्ते। गुजरात और जामनगर, आप भी दशकों से होगी शेयर बाजार में फिर तो? पार्डन सर? आप तो दशकों से शेयर बाजार से जुड़े हो गए, ऐसा मानूं क्या? कई साल हो गए क्या? नहीं नहीं। अरे क्यों, कितना टाइम हुआ आपको शेयर बाजार में? मैं तो बस ऐसे ही शेयर बाजार में नहीं हूँ, मेरे पास ये बस मेरे शेयर है जो मेरे पापा ने मुझे दिए हुए हैं। ओके, और उसी पे सवाल है। कौन सा सवाल है पहला मैम? मेरा यही सवाल है कि मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर है। हाँ, उस पे जो जियो फाइनेंस के शेयर अभी आए हैं ना 1 पे 1, हाँ। वो मेरे डीमैट अकाउंट में नहीं आए हैं। कितने शेयर हैं आपके पास? 232। अरे यार, अब तो आ जाने चाहिए थे अब तक। यस, यही प्रश्न है मेरा सर। लॉजिकली आ जाने चाहिए थे। अच्छा, आपके ब्रोकर से बात हुई क्या? हाँ, हो गई उनसे भी। वो क्या कह रहे हैं? वो बस वही बोल रहे हैं कि आप कंपनी से पूछो। डीमैट अकाउंट में कोई एरर तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, वो भी सब चेक करवा लिया सर। अरे यार राजेश सर, अब क्या करूं यार, ये मैं ऊपर से फंस भी गया हूँ। जियो फाइनेंशियल हाथ में आता तो ऊपर निकल जाता मस्त 250 रुपए पे। अभी वो मौका भी नहीं मिला मुझे, और ऊपर से शेयर ही नहीं आए। कहाँ, किसका दरवाजा खटखटाऊं, कैसे होगा ये? देखिए, पहला सवाल का जवाब ये दूं कि जियो पे आप निकल जाते ऊपर के भाव में, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हो सकता है संयोग ऐसा बैठा हो कि आप और ऊंचे भाव में निकलें कुछ दिन बाद जब ये शेयर क्रेडिट हो। तो ऐसा डिले हो खैर, जाता ये है तो क्या? दूसरी लिस्टिंग के बात बाद हो भी गई। क्रेडिट होते हैं क्या, या इनको कुछ और करना नहीं, पड़ेगा, इसमें अक्सर ऐसा चिट्ठी नहीं पत्री होता करनी है। पड़ेगी? इसमें अक्सर ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये कोई टेक्निकल एरर दिख रहा है मुझे। क्योंकि होता क्या है कि कॉर्पोरेट एक्शन की फाइल डीपीज में दी जाती है और वो लोग अपलोड कर देते हैं जो डीपी होती है। काम इसमें रजिस्ट्रार का है, तो आपको एक तो रजिस्ट्रार को कांटेक्ट करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से शायद इसका केफिन रजिस्ट्रार है रिलायंस का, तो आपके शहर में केफिन की अगर ऑफिस हो तो वहाँ कांटेक्ट कर लें, और एक लेटर आप कंपनी सेक्रेटरी को लिखें अपने डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी देके पूरे डिटेल के साथ। तो मुझे लगता है कि वहाँ से आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। इसमें ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि लॉजिकली आपके शेयर आपके नाम पे आपके डीपी में हैं, तो वो आपको मिलेंगे ही। आपके जो 1:1 का जियो फाइनेंशियल आया है, कोई टेक्निकल एरर है, आप रजिस्ट्रार को चिट्ठी लिखें, कॉपी मार्क करें कंपनी सेक्रेटरी को। हाँ भाई, ये थोड़ा सा कुछ मेहनत चिट्ठी पत्री करनी पड़ जाएगी, थोड़ा सा भागा दौड़ी हो गई है, गड़बड़ हो गई है।
अच्छा, ये चेक कर रहा था कि ट्रेडिंग अकाउंट में रिफ्लेक्ट ना हो रहे हो, डीमैट में आ गए हो, ऐसा है क्या? डीमेट में भी चेक किया। नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। आएंगे, कहाँ जाएंगे, आप हकदार हो उसकी। थोड़ा सा भागा दौड़ी हो गई। अच्छा राजेश सर, जब जियो की बात हो गई तो ये कहाँ रुकेगा आपके हिसाब से? इंट्रिंसिक वैल्यू, ट्रू वैल्यू कहाँ है? देखिए, इसमें इस वक्त प्राइस डिस्कवरी होनी मुश्किल हो रही है, क्योंकि एक तो 5% के लोअर सर्किट में है, T2T में है, कई इंडेक्स फंड के ETF के अकाउंट में एक बड़ी बड़ी क्वांटिटी है जिसके एग्जिट होने हैं। लेकिन अगर मेरी ओपिनियन मानी जाए, मुझे अगर लेना हो तो मैं कहाँ कंफर्टेबल हूँगा, तो मैं 200 रुपये के आसपास कंफर्टेबल हूँगा। प्लस मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी निवेशक इसमें निवेश करना चाहें, टाइम होराइजन बड़ा रखें, कम से कम 12 से 18 महीना समय दें। कंपनी ने ब्लैक रॉक के साथ AMC का करार किया है, इंश्योरेंस बिजनेस में जाने वाले हैं। कामत साहब, हितेश शेटिया साहब, चंद्रजीत साहब, ये 3 बड़े नाम कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि बस बिजनेस मॉडल अनाउंसमेंट की देर है। हो सकता है कि आने वाली AGM में कुछ हिंट मिले, यहाँ से एक बहुत अच्छा रिटर्न आ सकता है। बस आपको थोड़ा सा हॉराइजन लंबा रखना है। बेला बहन कह रही हूँ कि क्या बातें कर रहे हैं लोग, शौक तो है, पहले तो फिर मैं आगे की बात समझूं सुनूं। मुझे पता है आप टेंशन में हो गए। आएंगे मैम, थोड़ा सा राजेश सर ने जो स्पेसिफिकली कहा है कि फिनटेक को चिट्ठी लिखो, कंपनी सेक्रेटरी को मार्क करो। और हाँ, कुछ कह रहे हो आप? कैफिन में भी ईमेल डाला हुआ है। अब बता सर, आएगा? कोई जवाब आया ही नहीं है क्या? नहीं आपके सर। शहर में ऑफिस है क्या, जामनगर में? नहीं, नो सर। चलिए, कितने दिन हो गए आपको कैफिन में चिट्ठी लिखे? लास्ट सैटरडे को। अरे तो आएगा। हाँ, ओके। तो थोड़ा समय दीजिए, अभी तो 2-3 दिन ही हुए हैं। हाँ, इफेक्टिवली वर्किंग डेज। ठीक है बेला मैन, होपफुली नहीं होगा तो आप फिर से हमसे संपर्क करना, किसी दिन फिर बैठेंगे। लेकिन दिक्कत हो गई थोड़ी सी, ठीक है। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज की चर्चा हो गई, इस चक्कर में जियो फाइनेंशियल चर्चा हो गई। तो ध्यान रखिएगा, जिस चैनल पे आप बैठे हुए सुन रहे हैं हम सबको, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो कोई भी जियो वियो का व्यू अगर आप राजेश सर का सुन भी रहे हैं तो आप इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट से भी, एडवाइजर से भी बातचीत कर लीजिएगा। उत्तराखंड अल्मोड़ा से रजनी रावत स्क्रीन पे। रजनी मैम, गुड आफ्टरनून। रजनी मैम, उत्तराखंड से तो बहुत वो खबरें, पर अल्मोड़ा में भी कुछ आया है क्या? पानी वानी, बाढ़ काफी आया है क्या? लैंडस्लाइड वगैरह वहां पे भी हुई है क्या काफी? नो सर, अभी तो नहीं हुए यहाँ पे अभी। ना हुई भी ना, अच्छी है, अच्छी बात है। अच्छा रजनी मैम, आप क्या करते हो अल्मोड़ा में? मौसम कैसा हो रहा है वहां पे? सर मैं हाउस वाइफ हूँ। मौसम ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है, सुहाना हो रहा है। पर आने में डर लग रहा है पहाड़ इस समय। हाँ, ज्यादा बारिश में तो होता ही है, लेकिन हाँ। अभी घूमने के लिए बढ़िया यहाँ पे भी। अच्छा रजनी मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मैंने कोटक महिंद्रा बैंक से 25 शेयर और 1890 में के रेट में ले रखा है। और ये लंबी अवधि के लिए लिया था रजनी मैम? को ट्रेडिंग वेडिंग करी थी, इस मामला अटक गया? सर लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है। और लॉन्ग टर्म मतलब कितना समय रुकोगे आप? अंदाजन क्या था? सर 5 साल। अरे वाह, कोई अच्छा। राजेश सर भाई, कोटक महिंद्रा बैंक ये आजकल थोड़ा अंडर परफॉर्मर है, निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में भी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। एक बड़ा ट्रांजिशन प्ले आउट होना है। जिन्होंने अब तक स्टीयर करा था शायद अब वो एसोसिएटेड ना हो एक्टिवली। क्या करूं कोटक महिंद्रा बैंक में इस ट्रांजिशन फेज में? कोई घबराने की जरूरत तो नहीं मुझे, अगर मैं 5 साल का इन्वेस्टर हूं तो? अगर आप 5 साल के इन्वेस्टर हैं और किसी भी कारण से, कोई भी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो के कारण से शेयर में गिरावट आती है, तो वो खरीदारी का मौका रहेगा। इस वैल्यूएशन पे भी हमें ये बहुत अच्छा लगता है, यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। नतीजे थोड़े से फ्लैट आए थे, बॉटम लाइन ट्रेजरी इनकम के कारण से बढ़ी थी, लेकिन बैंक की जो सब्सिडरीज हैं वो अच्छा कामकाज कर रही हैं, बैंक अच्छा काम कर रही है, एसेट क्वालिटी बहुत स्टेबल है। मैं समझता हूँ जो आपने कहा ना, अंडर परफॉर्म कर रहा है ये बैंक, ये कैचअप करेगा, थोड़ा समय लगेगा। इसमें बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए और कम से कम 2000 का टारगेट रखना चाहिए। इसमें इस वक्त हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, आप होल्ड करके रहे हैं। होल्ड करिए मैम, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बैंक है, गिरावट में भी एक्यूमुलेट करना है आपके लिए 2000 के लक्ष्य, मतलब आप भी प्रॉफिटेबल रहोगे स्टॉक में, कोई दिक्कत नहीं होनी। थोड़ा समय दीजिएगा।
सारिका मैम, अगला सवाल। सर मेरा अगला सवाल है इंडियन बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से। हाँ। मैंने 201 रुपीस में शेयर्स खरीदे हैं, 40 शेयर्स। ये सारिका मैम तो इस पे लॉन्ग टर्म के लिए है? हाँ जी, लॉन्ग टर्म था, मैंने खरीदे थे 2021 में। अरे यार, बाजार चल गया राजेश सर, हमारे दोनों फंस गए, बंधन बैंक, इंडियन बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। क्या करें इसमें? 40 रुपए का नुकसान हो रहा है। देखिए, हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड ये कंपनी पिछले कई वर्षों से बहुत नेगेटिव न्यूज़ में रही, कई कई कारणों से। अब चूंकि प्रमोटर चेंज हो रहे हैं, हैंड्स चेंज हुए हैं, मैं समझता हूँ कि इस वक्त थोड़ा सा टर्न अराउंड होने की संभावनाएं बनती हैं। पहली तिमाही में नतीजे भी अच्छे आए थे, बॉटम लाइन 59% के आसपास जंप दिखा रही थी, जो नेट एनपीए है 2% के आसपास थे। मैं समझता हूँ अब जो भी पेन पीरियड था वो पीछे छूट गया है। 200 के टारगेट के साथ यहाँ पे बने रहना चाहिए। आने वाले 1 साल में ये टारगेट आते हुए दिख रहे हैं। होल्ड ही है भाई ये भी। क्विकली आखिरी सवाल, रजनी मैम, कौन सा? मेरे पास ये पिरामल फार्मा के 175 शेयर हैं और 81.75 में रेट लिया है। क्या पूछूं? मुनाफा बांधना है कि रखे रहो, ऐसा पूछूं क्या रजनी मैम? 20 रुपए का फायदा हो रहा है आपको? सर इसमें आगे क्या करते हैं, होल्ड करना है, आगे बढ़ाना है, क्या करना है इसमें सर, ये क्वेश्चन। क्या करना है राजेश सर? मुनाफा बांधना है और ऐड करना है? आपकी सलाह क्या है? पिरामल फार्मा कैसा लगता है? देखिए, बहुत अच्छे नतीजे दिए। सीडीएमओ का बिजनेस अच्छा चल रहा है। 4.7 बिलियन 47 बिलियन का जो इनका डेट था वो राइट्स इशू के द्वारा कम करके करीब 10 बिलियन तक करेंगे। पॉजिटिव है बहुत चीज़ें, लेकिन ये सब प्राइस में डिस्काउंटेड है। नई एडिशन की इस वक्त कोई सलाह नहीं रहेगी। नए ऐड करने हैं तो फार्मा में दूसरे अच्छे स्टॉक्स जैसे कि सिप्ला वगैरह हैं, वहाँ निवेश कर सकती है। इस स्टॉक को आप कंटिन्यू करें, 112-13 के आसपास मुनाफा वसूल कर लें। 110 के आसपास तो ठीक है। नीट 8, 9, 10% का अपसाइड इंतजार करिए, उसके बाद मुनाफा बांध लीजिएगा। सारिका मैम, आप एक और सवाल पूछ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स लिमिटेड से। हाँ। मैंने 303 रुपीस में परचेज किया हुआ है एंड 45 शेयर्स है मेरे पास। अभी इसका रेट चल रहा है 224। 10 साल से आप बहुत कमा रहे थे, अभी सब मामला फंस गया है कि बाकी कमा रहे हैं? 2-3 स्टॉक जो दिक्कत वाले वो पूछ रहे हो आप, ऐसा मानो? मैं सिर्फ दिक्कत वाले पूछ रही हाँ, हूँ। यूनाइटेड ठीक बात। ड्रिलिंग में मैंने पहले भी काफी अर्न करा हुआ है। ओके, यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स 80 रुपए का नुकसान। राजेश सर, लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए, ऑयल एंड गैस सेक्टर को ये केटर करती है कंपनी। मार्केट कैप सिर्फ 450 करोड़ रुपए का है, पी 53 का है। एक बड़े निवेशक ने, जो कि 2.81% स्टेक होल्ड करते थे मार्च तक, उन्होंने अपना स्टेक कम कर लिया है क्योंकि 1% वाली लिस्ट में उनका नाम नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो ऑफलोड हुआ है। और इस बार के नतीजे अच्छे आए थे, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर स्टॉक उपलब्ध हैं बाज़ार में। आप स्विच कर लें तो बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे छोटे मार्केट कैप वाले स्टॉक में बहुत सारे दिक्कतें होती हैं, तो दूर रहना बेहतर होता है। चलिए, इस नोट पर सारिका मैम, बेला बहन, रजनी मैम, आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। बेला बहन, होपिंग वो शेयर्स जल्द आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएं जो राइटफुली आपके हैं। राजेश सर, थैंक यू सो मच, बढ़िया लगे सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक।